पावर पॉइंट कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेशनल के अंदर मैंने आपको नेटवर्क की कोर्स के बारे में समझा दिया था कि पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको हमारे राउटर के एल्गोरिथम्स के बारे में हमारा राउटर का एल्गोरिथम्स का मैंने आपको कहा था कि हम राउटर के एल्गोरिथम्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उससे पहले मैं पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था कि स्टैटिक राउटिंग क्या होता है, फिर डायनामिक राउटिंग क्या होती है। ओके, स्टैटिक राउटिंग मैंने उसको समझाई थी, ये बहुत ही आपको समझना होगा स्टैटिक राउटिंग वगैरह। ओके, फिर स्टैटिक राउटिंग के अलावा मैंने आपको राउटिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह समझाए थे यहाँ पर। ओके, कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं और इन सभी प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको वन बाय वन समझाने के लिए ओके मैं वन बाय वन टॉपिक स्टार्ट करूँगा यहाँ पर। ओके, और मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जैसे जैसे हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल्स और सिस्टम जो है वो मैं समझाता जाऊँगा, लेकिन इसका प्रैक्टिकल जो है वो मैं इसको किसी से नहीं बताऊँगा कि इन प्रोटोकॉल की सेटिंग्स क्या होती है, सेट कैसे करना है, कैसे उसका इफेक्ट होता है, वो मैं आपको समझाऊँगा। सिर्फ इसको किसी से में ही ये आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको थियोरी बेस समझा सकता हूँ और ये कैसे काम कर सकता है वो आपको समझा सकता हूँ, लेकिन इसका प्रैक्टिकल जो है कैसे इसको एक्टिव करना है, कैसे इसको यूज़ करना है, ये सब कुछ जो मैं CCNA में पढ़ाऊँगा। ओके, तो ये चीज़ आपको मैंने समझाया था। उसके अलावा मैंने स्विचिंग प्रोटोकॉल्स बता दी। तो राउटिंग प्रोटोकॉल अलग होता है, स्विचिंग प्रोटोकॉल अलग अलग होते हैं। ओके, राउटिंग करने का काम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर राउटिंग करवाना, ट्रांसफ़र कर देना। ओके, और उस क्वेरी और या उस सिस्टम के लिए वेट करना जहाँ से आपने वो डेटा को भेजा है, तो उसे कहते हैं राउटिंग। राउटिंग जो होता है वो काफ़ी ड्यूल स्टार्ट होता है। ओके, कि वो वेट करते हैं, लेकिन स्विचिंग प्रोटोकॉल ऐसा नहीं करता। स्विचिंग करने का काम मतलब यहाँ पर एक जगह से डेटा आया तो फिर दूसरी जगह वो भेज देगा, उसके लिए वो वेट नहीं करता। रिप्लाई करने का या फिर रिप्लाई लेने का वो वेट नहीं करता। तो ये होता है स्विचिंग प्रोटोकॉल। लेकिन राउटिंग प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, वो स्विचिंग भी करेगा, राउटिंग भी करेगा, और यहाँ पर उसका होता है काम कि जहाँ पर वो जिसने डेटा भेजा है तो उसका वेट भी करेगा उसका आंसर मिलने तक। ओके, तो रिप्लाई चाहे एरर में आए चाहे वो रिप्लाई डेटा के अंदर आए, वो यही राउटिंग प्रोटोकॉल से हमें डेटा मिलता है। ओके, तो राउटिंग एल्गोरिथम क्या होता है, और इस एल्गोरिथम से ही हमारा जो है पूरा इंटरनेट चलता है, राउटर चलता है और कम्युनिकेशन होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि राउटिंग एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरह से ये वर्कआउट करता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि
एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकते हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको
एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में इंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने इंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो हम राउटिंग एल्गोरिथम्स की बात करें तो राउटिंग एल्गोरिथम्स आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इम्प्लीमेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो राउटिंग एल्गोरिथम क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और वो क्या करता है, इम्प्लीमेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल, मतलब राउटिंग करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स के अंदर अलग अलग डिफरेंसेस लाता है। ओके, देख सकते हैं आपके सामने। और ये जितने भी राउटिंग हो रही है, जितने भी सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम हो रहे हैं, जितने भी कम्युनिकेशन होती है, जितने भी राउटिंग होने वाले प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके एल्गोरिथम होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ये यहीं से ही हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट होता है। मतलब कि कोई भी प्रोटोकॉल जो ऑन होता है, प्रोग्राम ऑन होता है, तो इसके बैकग्राउंड में यही एल्गोरिथम, यही कोडिंग के थ्रू सिस्टम होता है यहाँ पर। तो अगर आपको C++, जावा, पाइथन, रूबी वगैरह जो आता है, नेटवर्किंग लैंग्वेजेस आती है आपको, और आप प्रोटोकॉल डिफाइन या फिर डेवलप करने का तरीका जानते हो, तो आप अपना भी प्रोटोकॉल जो है आप सेट कर सकते हो, बना सकते हो। तो पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे इंटरनेट के अंदर 1024 ओके 1024 रिजर्व प्रोटोकॉल है, और ये प्रोटोकॉल जो है वो कभी भी चेंज नहीं होते। रिजर्व का मतलब होता है कि कोई भी राउटर लो, कोई भी टेक्नोलॉजी लो, ये प्रोटोकॉल्स आएंगे ही आएंगे। ओके, तो ये जो है प्रोग्राम होता है। ओके, और हर प्रोग्राम के अंदर उनकी फाइल होती है, वो फाइल जो है वो रन होती है। जिस तरह से हम कोई भी प्रोटोकॉल ऑन करते हैं, उसकी बैकग्राउंड में वो फाइल जो है, प्रोग्राम जो है वो ऑन होता है। ओके, तो वो जो ही वही प्रोग्राम, वही सिस्टम जो है वो उन्हीं को डेटा को अपने तरीके से स्विचिंग करने का काम। तो राउटर के अंदर डेटा जो जाता है, ट्रांसफर होता है, कैसे होता है, इन्हीं प्रोग्रामिंग मेथड के कारण। क्योंकि हमारा डिजिटल नेटवर्क पर हम काम कर रहे हैं, डिजिटल नेटवर्क पर हमारा राउटर काम कर रहा है, तो राउटिंग जो होता है यही प्रोग्रामों के ऊपर ही हमारा काम होता है। तो राउटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर ही हमारे राउटिंग करते हैं यहाँ पर। ओके, तो राउटिंग एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इम्प्लीमेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, तो राउटर की एल्गोरिथम और सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम के प्रोटोकॉल्स के एल्गोरिथम, तो ये क्या करता है, डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स बनाते हैं यहाँ पर। ओके, जैसे कि OSI लेयर हो गया, फिर आपको मैंने OSI लेयर के 7 लेयर बताए थे। ओके, फिर मैंने आपको बताए थे कि OSI के अलावा फिर आपको DoD समझाया था। ओके, फिर आपको मैंने ये भी समझाया था कि डोस कमांड बेस्ड सिस्टम क्या होती थी। ओके, तो जितने भी हमारे राउटर होते हैं उसके अंदर भी एल्गोरिथम रखने पड़ते हैं। एल्गोरिथम का मतलब कि आप ध्यान से देख सकते हो कि हेड और ड्रॉप, ये सिंपल ये चीज़ लिखी हुई है, इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझाता हूँ कि अगर हमारा डेटा, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझता कि अगर डेटा TX में से अंदर आ रहा है, ओके, राउटर की हम बात करते हैं, सिंपल सी राउटर भी उस स्विच में दोनों भी यही चीज़ होगी। ओके, इतना समझ लो। तो इसका मेन जो है 1 और 2, इसको मेन इम्पोर्टेंट बोल दो, डेटा को भेजने वाला M बोल सकते हो कि ऐड हो रहा है सिस्टम के अंदर, वो डेटा ऐड हो रहा है। अब सिस्टम जो लेता है तो वो क्या है, ये अपने IC या कंडीशन या सर्किट के थ्रू उसके ऊपर प्रोसेस करना शुरू करता है। अब ये प्रोसेस जो होता है वो अपने प्रोटोकॉल्स, अपने रूल्स, अपने प्रोग्राम्स के अनुसार वो काम करता है, और ये जो है ट्रांसफ़र करता है हमारे RS के अंदर। तो जैसे RS जो होता है, RS को चाहिए होता है एक जगह से हम डेटा भेजते थे, तो उसके बीच प्रोसेस होता है, तो डेटा जो है आउट होता है, मतलब बाहर निकल रहा है। तो TS का काम होता है ट्रांसफ़र करना, और RS का काम है रिसीव करना। ओके, तो ये चीज़ क्या ना, मतलब कि ड्रॉप एड होता रहता है। ओके, तो हमारा राउटर जो होता है वो हमेशा स्विचिंग की तरह भी काम करता है और राउटिंग करने का भी काम करता है, लेकिन इसकी स्विचिंग अलग होती है राउटर की, कि अगर डेटा कंप्लीट ओके है, इसको रिप्लाई मिलेगा तो वो दूसरी ओर भेज देगा, आपकी ओर भेजेगा। ओके, लेकिन किसी और की ओर नहीं भेजेगा तब तक जब तक कि उसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके उसके अंदर एक
पोर्ट मिररिंग या पोर्ट फॉरवर्ड करके उसके अंदर कोई और नई लिंक ओपन करके उसकी कॉपी ना करे तब तक, या तो फिर बैक फिल्टरिंग वगैरह जो होती है वो नहीं होता तब तक वो जो है वो आपको ही डेटा भेजेगा। ओके, ये चीज़ होती है। ऐड का मतलब क्या है कि जो डेटा हमारा हमने लिखा www.google.com, तो राउटर ने लिया, राउटर ने जो है अब लिया ऐड किया अपने सिस्टम के अंदर, तो उसको जो है ड्रॉप भी करना पड़ेगा क्योंकि आगे जाने के लिए, आगे भेजने के लिए। लेकिन ऐसा क्या करता है राउटर जो है वो ही डेटा का एक कॉपी जो है अपने पास रखता है और वही जो है वो दूसरे को सेंड करता है। फिर वैसे करके वैसे क्या आगे चलता जाता है। वो रिप्लाई गूगल का आया तो राउटर क्या करेगा, उसका मैच करेगा और फिर आपकी ओर भेज देगा। इसी तरह से जो है इस तरह से राउटर लाखों हजारों करोड़ों पैकेट जो होते हैं इंटरनेट के अंदर, डेटा जो होते हैं मीन उसको हम बोलते हैं पैकेट बोलते हैं, वो इसी तरह से सेंड करता है हजारों थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ सेकंड्स के अंदर। स्विच जो है ऐसा नहीं कर पाती है क्योंकि स्विच जो है उसको सिंपल सीधा सा फंडा है कि स्विच जो बनेगी सेम नेटवर्क, आपको कोई भी कनेक्शन करना है, कोई भी डेटा सेंड करना है, रिसीव करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर फाइल भेजनी है या फिर इंटरनल हो या आउटसाइड हो, कोई भी XYZ का डेटा हो, आपको वो चीज़ जो है आपको समझनी पड़ेगी कि स्विच जो हमेशा सिंपल सिंगल टाइप के नेटवर्क की कम्युनिकेशन वे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होना, सेंड करना, रिसीव करना, इतना सारा जितना भी कुछ हो रहा है वो हमारा स्विच जो है सिंपल हमारे सिंगल नेटवर्क के अंदर करता है। लेकिन राउटर की हम बात करते हैं, राउटर जो है इसको बनाया ही गया इसलिए कि उसका कनेक्शन का सिस्टम, उसका IP एड्रेस हमेशा अलग होगा। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये जो है क्लास C का एड्रेस है और दोनों सेम ही नेटवर्क के हैं। ओके, सेम ही नेटवर्क है। क्लास C का IP एड्रेस है तो नेटवर्क और होस्ट भले ही चेंज हो जाए, कितना भी चेंज करोगे चलेगा, लेकिन नेटवर्क की बीट ऑन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या होती है, किस तरह से प्रोटोकॉल में नेटवर्क बीट क्या होती है वो समझेंगे, लेकिन IP एड्रेस जो है वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो स्विच के अंदर ये जो IP एड्रेस है वो अलग नहीं है, सेम है, देख सकते हैं। सिर्फ लास्ट में देख सकते हैं कि ये जो है ये चेंज है। क्यों चेंज है? क्योंकि ये जो है होस्ट इसको कहते हैं, ये डिवाइस का होस्ट होता है। ओके, और IP के साथ साथ गेटवे भी सभी के अंदर सेम होगा। ओके, ये चीज़ होती है, आपको भी समझ में नहीं आएगा, IP एड्रेस के बारे में समझाऊंगा तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दे वर्क बाय असाइन कोस्ट नंबर टू ईच लिंक, हर एक असाइन करना पड़ता है हर एक लिंक के अंदर, हर एक राउटर के अंदर। जब आप केबल कनेक्ट करते हो तो उस केबल के अंदर, उस पोर्ट के अंदर आपको IP एड्रेस डालना ही पड़ेगा। द कोस्ट नंबर इज कैलकुलेट यूजिंग वेरियस नेटवर्क मैट्रिक्स। ओके, तो वो जो है कैलकुलेट करता है, क्या करता है, कैलकुलेट करता है आपकी वेरियस नेटवर्क को, और हर राउटर के अंदर जो है ट्राई करता है कि फॉरवर्ड द पैकेट द नेक्स्ट लिंक विथ लोवेस्ट कॉस्ट। ओके, तो वो जो हर राउटर के अंदर इस तरह से होने के कारण डेटा आगे भेज पाता है नेक्स्ट बेस्ट लिंक का मतलब होता है कि जल्द से जल्द वो फास्ट वो भेज पाए। ओके, तो कहने का मतलब ध्यान से देखो कि रिसीवर है। ओके, मतलब कि कोई भी लोकल कंप्यूटर यूज करने वाला, गूगल यूज करने वाला एक यूज है, लेकिन ये सोर्स की थे हम इसको, मतलब कि गूगल का सर्वर है। अब यहाँ पर बहुत सारे हजारों लाखों राउटर, हर राउटर के अंदर जो है IP एड्रेस है, यहाँ पर भी IP एड्रेस है तो यहाँ पर भी IP एड्रेस होगा, यहाँ पर IP एड्रेस है तो यहाँ पर भी IP एड्रेस होगा, यहाँ पर भी होगा। तो इतने सारे राउटर जो है ये आपके सामने सेंडिंग रिसीविंग होती है, आपके सामने देखने को मिलते हैं। तो हमारे जो ऐसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं एल्गोरिथम्स, हमें जो फॉलो करने पड़ते हैं और तभी हमारा जो है कम्युनिकेशन जो है हम ज्वाइन कर पाते हैं। ओके, तो राउटर के अंदर जो एल्गोरिथम्स होते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो आपको राउटर के अंदर ऑन करना ही पड़ेगा। जैसे कि RIP हो गया, EIGP हो गया, BGP हो गया, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, मैंने आपको पिछली वीडियो में ही समझाया था। तो वो जो है डेटा को क्या डायरेक्शन देने का काम, उसकी सिक्योरिटी का काम, उसकी ट्रांसफरिंग कैलकुलेशन के काम, वो कितने डिस्टेंस में जाता है उसका काम, वो कितने टाइमिंग में हमने भेजा है उसका काम, वो सब कुछ जो है उन्हीं के कारण होता है, उन्हीं के अंदर
रखा हुआ जो प्रोग्राम होता है वो हम क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। एक्टिव का मतलब होता है कि हम उसके पीछे सर्विस को स्टार्ट करते हैं, तब जाके जो है वो शुरुआत होता है हमारा राउटर जो है काम करते। इसको इसी तरह से ही बनाया गया है राउटर को कि डेटा तो ट्रांसफ़र करेगा ही करेगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे जो है वो सर्विसेज के थ्रू वो डेटा जाएगा। ओके, ये मेन चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। ओके, तो हम बात करते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, किस तरह का होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये सेटअप होता है, किस तरह से ये वर्कआउट होता है। ये बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे, कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल राउटिंग ऑन दिस टॉपिक। ओके, तो इसे यहीं से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा कि ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे आपको मैं आपको बताऊंगा किस तरह से काम करता है ये प्रोटोकॉल। ओके, तो यहाँ से हमारा प्रोटोकॉल का जो है वीडियो स्टार्ट होता है। यहाँ पर राउटर की ही हम प्रोटोकॉल की बात करेंगे, और रही बात हमारे इसके प्रैक्टिकल की, तो सिस्को के CCNA कोर्स में ही हम इसको प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे। ओके, तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इनपुट है, या इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल यही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।